हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक कंपनी की। पूरा वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी ये खबर लग रही है। क्यों, वो हम देखेंगे कि अदानी गोडा प्लांट ने महंगी बिजली बेची, भारतीय कॉरपोरेट टैक्स भी बांग्लादेश पर डाला। रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है, क्या सही है क्या गलत है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर ज़रा देखें तो गौर करें इसको कि बांग्लादेश सरकार द्वारा गठित एक समिति की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी पावर का कोयला आधारित बिजली संयंत्र न सिर्फ बाजार दरों से कहीं ज़्यादा कीमत पर बिजली बेच रहा है, बल्कि भारतीय कॉरपोरेट टैक्स का बोझ भी बांग्लादेश सरकार पर है। ये मतलब कि इसको आप देख सकते हैं क्या है ये समिति का हालिया रिपोर्ट, इसका ये है। और अदानी पावर के अंदर आपकी होल्डिंग हो या ना हो, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखें। आगे अगर देखें तो क्या है कि रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के गोडा में स्थित अदानी का बिजली संयंत्र अपने सबसे नज़दीकी निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी की तुलना में जो है 39.7% अधिक दर पर बिजली की कीमत तय करता है। इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति से जुड़े सभी समझौतों में इस परियोजना की लागत बढ़ोतरी जो है सबसे अधिक पाई गई है। ये निष्कर्ष 20 जनवरी को जारी नेशनल रिव्यू कमेटी जो की रिपोर्ट में सामने आया। और अगर आगे देखें तो हालांकि ये ज़रा देखें, हालांकि ये रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी समीक्षा की है। और अगर आगे देखें तो एनआरसी का कहना है कि कीमतों में ये बड़ा अंतर अनुबंध से जुड़ी कुछ खास शर्तों और फैसलों का परिणाम है। समिति ने यह भी दावा किया है कि जिस प्रक्रिया के तहत ये अनुबंध दिया गया उसमें गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। अदानी पावर ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि समिति ने न तो कंपनी से कोई राय ली और न ही उसे रिपोर्ट की प्रति जो है उपलब्ध कराई। अदानी पावर का भी क्या कहना है ये भी ज़रा देखें। और कंपनी का ये भी कहना है कि भारी बकाया राशि के बावजूद वह बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति जारी रखे हुए है, जबकि और ये चीज़ इसकी ज़रा देखें कि बकाया बाकी है, पैसा यानी कि लेना बाकी है, फिर भी ये अपनी जो है वो बिजली आपूर्ति जारी रखे हुए है अदानी पावर बांग्लादेश को। जबकि अन्य बिजली कंपनियों ने क्या कहा, क्या कर किया है, मतलब कि जबकि अन्य बिजली उत्पादक कंपनियों ने या तो क्या किया है, आपूर्ति घटा दी है, और या तो पूरी तरह से जो है बंद कर दी है। तो इम्पोर्टेंट ये जो है चीज़ मुझे इसलिए लग रही है कि अगर ये पैसा, क्योंकि वो बकाया है, वो भी भारी रकम है, अगर ये आ जाती है तो अदानी पावर के लिए तो अच्छा रह सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप के लिए भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि पैसा बाकी है, बकाया है। तो जो पैसा लेना होता है वो अगर आ जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है। आगे अगर देखें तो कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हम बांग्लादेश सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे बकाया भुगतान का जल्द से जल्द निपटान किया जाए। ये ज़रा देखें कंपनी क्या कह रही है, और क्योंकि इसका हमारे संचालन के ऊपर असर पड़ रहा है, ये अदानी पावर कर रहे हैं। तो ये जैसे कि मैंने बात की, पैसा हमें अगर लेना है, अगर वो आ जाता है तो अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें तो रिपोर्ट में ये सिफारिश भी की गई है कि बिजली आपूर्ति से जुड़े मौजूदा अनुबंधों की समीक्षा की जाए, ताकि सरकारी खजाने को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली शर्तों पर दोबारा बातचीत की जा सके। और एनआरसी की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अदानी का ये बिजली संयंत्र जो बांग्लादेश की कुल बिजली आपूर्ति का 10% से अधिक हिस्सा देता है, अत्यधिक महंगे कोयले का इस्तेमाल करता है और भारतीय कॉरपोरेट टैक्स को भी बिजली की दरों में शामिल कर बांग्लादेश से वसूलता है। और समिति के मुताबिक जो कीमत चुकाई जा रही है वह उचित दर से लगभग 50% जो है अधिक है, और इसे बांग्लादेश की सीमा पार बिजली खरीद व्यवस्था में सबसे बड़ा सांख्यिकी अपवाद बताया गया है। और अगर आगे देखें तो आखिर में रिपोर्ट में ये भी रेखांकित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य प्रथा ये है कि स्वतंत्र बिजली उत्पादक अपने देश में लगने वाले कॉरपोरेट टैक्स खुद वहन करते हैं। इसके उलट अदानी के साथ किए गए बिजली खरीद समझौते में भारतीय कॉरपोरेट
टैक्स को भी बांग्लादेश से वसूले जाने वाले टैरिफ में शामिल कर लिया गया है। अब इसके अंदर बांग्लादेश सही है या फिर अदानी ग्रुप, अदानी पावर, मतलब कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त जो है बता सकता है। लेकिन अगर ये मामला सुलझ जाता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है। बाकी अगर बात करें जैसे कि जो ये रकम है इसका उल्लेख इसके अंदर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी भारी रकम है, तो इसीलिए मुझे जो है जैसे कि मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है कि अगर ये पैसा आ जाता है तो अदानी पावर के लिए तो अच्छा रह सकता है, लेकिन अदानी ग्रुप के लिए भी अच्छा रहने की संभावना रह सकती है कहीं ना कहीं। सो आगे अब अगर बात करें, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये बांग्लादेश को जो बिजली मतलब कि वो वहाँ पर आपूर्ति करते हैं, तो क्या वो इंडिया के अंदर ही मतलब कि बिजली आपूर्ति करा दे वो जो बिजली है, तो वो सही रह सकता है या नहीं? अगर ये मतलब कि मामला ऐसा ही रहता है तो, क्योंकि वो पैसा बिजली तो आपूर्ति करते हैं लेकिन वो पैसा मतलब कि वो बकाया है, अभी भी वो नहीं आ रहा है। और ये अदानी पावर ने जैसे कि रिक्वेस्ट भी की है और कहा है कि जल्द से जल्द वो पैसा मतलब कि जो बकाया है वो चुका दे, मतलब कि तो अच्छा रह सकता है। आगे क्या होता है इसके ऊपर हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। और अदानी पावर के शेयर के ऊपर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं, अच्छी खासी उसके अंदर गिरावट भी आई है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये भी ना भूलें कि शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी रहने की संभावना रह सकती है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक मुझे याद है 133 के आसपास की उसकी क्लोजिंग रही फ्राइडे को, तो कहीं ना कहीं जैसे कि इसके ऊपर हमने चर्चा की है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। देखिए सबसे बड़ी बात है फंडामेंटली अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो फ्यूचर के अंदर लॉन्ग टर्म में वो बढ़ सकती है, और इंडिया के अंदर जो है बिजली की डिमांड भी बढ़ सकती है, तो इसका बिजनेस बढ़ सकता है, तो शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म के सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो जो सपोर्ट दिख रहा है अभी 133 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 130 से लेकर 127 रुपये के आसपास का जोन, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 120 रुपये के आसपास का जोन दिख रहा है। थोड़े से दूर के सपोर्ट की बात करें तो 100 रुपये के से लेकर 90 रुपये, ये एक जोन जो है वो एक सपोर्ट एरिया इसका हो सकता है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका 140 से लेकर 142 रुपीज़ के आसपास का जोन, अगर ये लेवल पार हो तो फिर 150 जो है एक स्ट्रॉन्ग रजिस्ट्रेशन का काम कर सकता है, और ये हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। और लॉन्गर टर्म की अगर बात करें या फिर थोड़ा सा दूर के रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 180 के आसपास इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इससे पहले भी इसी लेवल के आसपास इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया था, लेकिन ये लेवल अगर पार होता है फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है फिर 200 से लेकर उसके बाद जो है 250 से लेकर 280 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, दूर के रजिस्ट्रेशन की। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।